हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम हियर विद ए न्यू वीडियो। देखो दोस्तों, कई बच्चों ने मेरे को कहा था कि सर SIASTE यानी प्रारंभ में जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं। तो दोस्तों मैंने कहा था कि वो डॉक्यूमेंट्स बता देंगे। वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अलग से लिस्ट नहीं डाली है, ब्रोशर में लिखा है। तो ये ब्रोशर आपके सामने है। ये ब्रोशर है, मैं अभी आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ वीडियो के माध्यम से, जिससे कि कल आपको जाने में सुविधा रहे। तो मैं सीधा वहीं चलता हूँ, और सारी जानकारी तो मैंने आपको दे दी है। अबाउट इंस्टीट्यूट पढ़ सकते हैं आप, झज्जर के बारे में, कुरुक्षेत्र के बारे में, और एडमिशन प्रोसेस के बारे में आप पढ़ सकते हैं, काउंसलिंग कैसे होगी। और इन्होंने बता रखी है कि आपने अगर वहाँ अगर आपने इसको टिक कर रखा है, ऑप्शन में भर रखा है, तो ये आपका एडमिशन होगा। एक बात को खास बात बताना चाह रहा हूं मैं आपको, कि जो 1 से 6 राउंड काउंसलिंग होगी, वो काउंसलिंग होगी जो जिन्होंने RIE का एग्जाम दिया था और उन्होंने ऑप्शन दिया था, इसका रजिस्ट्रेशन कराया था। किसके लिए? SIASITE इसमें अगर आपने कराया था तो। और जो अगला राउंड होगा, मोप अप राउंड होगा, और फिर ओपन राउंड होगा। ये यहाँ देखिए आप, यहाँ पे कि अगर इन्होंने ओपन राउंड और मोप अप राउंड होगा, इसमें अगर आपने कोई सीट फिर भी बच गई, तो इसमें अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो भी हो जाएगा। लेकिन देखिए, मेरे को लगता है कि ये गुंजाइश नहीं आएगी, लेकिन कभी कभी आ भी जाती है। ठीक है ना? तो आप तैयार रहेंगे। तो ये जानकारी आपको बतानी थी। अब मैं सीधे ये सीट्स बता रखी, ये यहाँ तो हो ही गई बात, एलिजिबिलिटी आपको पता ही है। तो जो ये लेना है अपने को, रिजर्वेशन सिस्टम मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है आपको। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, इसकी बात कर लेते हैं हम। तो द कैंडिडेट शुड सबमिट ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स विद सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज। तो देखिए, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो आपको वापस दे देंगे, ठीक है। और जो ये फोटोकॉपीज हैं, वो आपकी सेल्फ अटेस्टेड है, वो आपको वहां जमा करनी है। ठीक है ना? 6 पासपोर्ट साइज फोटो आपको चाहिए, अलॉन्ग विथ 6 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेके जानी है। ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं नाम बता देता हूँ आपको क्या क्या लेके जाना है। पहला देख लेना, आपको स्कोर कार्ड ऑफ CEE 2020 कंडक्ट बाई NCERT-RI। तो ये आपको अपना स्कोर कार्ड लेके जाना है। और उसमें ये भी लिखा होगा कि आपने प्रेफरेंस दिया था क्या, उसमें ऑप्शन दिया था क्या SIASTE का। तो ये आपको उसमें लिखा जाएगा। देखो, अगर कोई भी इसमें आपको पढ़ने में नहीं आ रहा है, तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है। और आपका रेजिडेंट ऑफ हरियाणा का है, वो सर्टिफिकेट भी चाहिएगा कि आप हरियाणा के हैं। तो ये किसका सर्टिफिकेट चलेगा? तहसीलदार और नायब तहसीलदार का आप सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अगर आप सर्विस में हैं, तो इन द केस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो 12वीं के बच्चे क्या सर्विस में होंगे, मैं नहीं समझता, लेकिन आप लगा सकते हैं। ओके। और अगर मान लो आप हरियाणा में पढ़ते हैं, तो आप अपने प्रिंसिपल से, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है तो उसका प्रिंसिपल के आपके संबद्ध प्रिंसिपल है उस इंस्टीट्यूट से, उससे लिखवा लेंगे कि ये बच्चा हरियाणा में रह रहा है और हरियाणा में यहाँ इस स्कूल से पढ़ाई की, तो भी आपका सर्टिफिकेट चल जाएगा। लेकिन जाति का सर्टिफिकेट आपको बनवाना ही पड़ेगा। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, ये तीसरा पॉइंट है, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ 10+2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट इशूड बाय बोर्ड। चौथा, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द सेकेंडरी सर्टिफिकेट एज ए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ सब्जेक्ट पासिंग हिंदी संस्कृत। ये और ये अगला पॉइंट है आपका पांचवा, ओरिजिनल कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ गुड कंडक्ट। ठीक है, ये CC वाला है, बाय द प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूट, इशूड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूट अटैच्ड और एक गजटेड ऑफिसर। अगर आपके पास ये कंडक्ट वाला नहीं है, तो आप गजटेड ऑफिसर से बनवा सकते हैं, और एक गजटेड ऑफिसर, यहाँ लिखा है गजटेड ऑफिसर MLA MP से भी बनवा सकते हैं। आगे अगला पॉइंट, अगले पॉइंट पे चलते हैं। एन एफिडेविट रिगार्डिंग एंटी रैगिंग फ्रॉम स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। ये आपको शपथ पत्र देना होगा कि रैगिंग में शामिल नहीं होंगे, रैगिंग में शामिल नहीं होंगे। आपके उस पर पेरेंट्स के साइन भी होंगे, स्टूडेंट के साइन भी होंगे। हालांकि आगे लिख रखा है कि आपको ये अंडरटेकिंग ही देनी है। आगे एक और मैं बताऊंगा आपको। सातवां पॉइंट है, डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग फ्रॉम द स्टूडेंट ऑफ अबाइडिंग अबाइडिंग रूल्स ऑफ रेगुलेशन ऑफ इंस्टीट्यूट। तो इंस्टीट्यूट के आपको रूल और रेगुलेशन आपको इनसे आप बंधे रहेंगे। माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ अबाइडिंग, सॉरी, ये फॉर अबाइडिंग,
ये बंधन में रहेंगे आप यहाँ। आगे क्या है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कंसर्न इन ओरिजिनल। तो ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको जमा कराना है। ओनली टू सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट बिलोंगिंग टू रिजर्वेशन, ये रिजर्व कैटेगरीज। तो ये आपको ये हरियाणा वालों को जरूरत पड़ेगी, या फिर आप सेंटर में हैं तो ईडब्ल्यूएस वालों को जरूरत पड़ेगी। इज टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द ओरिजिनल सर्टिफिकेट एट द एडमिशन काउंसलिंग। काउंसलिंग के टाइम आपको ओरिजिनल भी लेके आना है, उसके आधार पर देखेंगे ये सही है या नहीं। अब ये फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी, ये हरियाणा वालों के लिए, ठीक है ना। एससी के हैं तो तहसीलदार नायब तहसीलदार के द्वारा, और बीसीए यानी बैकवर्ड क्लास के और बीसीबी कैटेगरी के हैं तो भी तहसीलदार नायब तहसीलदार के, या फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो। फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड पर्सन इन द जनरल कास्ट कैटेगरी EBPGC, तो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जारी किया हुआ हो, तहसीलदार नायब तहसीलदार के द्वारा। फिजिकली चैलेंज सर्टिफिकेट है वो आपका सिविल सर्जन के द्वारा 40%, द डिसेबिलिटी शुड नॉट बी लेस देन 40%, तो आपको पीएच कैटेगरी में रिजर्वेशन मिलेगा। 40% से ज्यादा होना चाहिए, ये भी हरियाणा वालों के लिए। फॉर डिपेंडेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड ग्रांड चिल्ड्रन मैटरनल पैटर्नल, तो ये है क्लेमिंग द बेनिफिट ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो ये एक सर्टिफिकेट फ्रॉम चीफ सेक्रेटरी हरियाणा, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट फ्रॉम द डिप्टी कमिश्नर कंप्यूटेड अथॉरिटी। और एक्स सर्विसमैन एंड डिपेंडेंट, यानी आप आर्मी नेवी या एयरफोर्स में हैं, उनके आश्रित हैं, तो उनको भी जिला सैनिक बोर्ड से सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। अब यहाँ दे रखा है कि मेरिट शैल बी सोल क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन SIASTES, ये उनके ऊपर डिपेंड है। और कोई भी आप फर्जी जानकारी देंगे तो आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा, और कोई भी कोर्स है उसमें 10 से कम एडमिशन हुए तो वो कोर्स रद्द कर दिया जाएगा। 10 से ज़्यादा एडमिशन होंगे 10 से ज़्यादा सीटों के ऊपर, तो ही वो पार्टिकुलर सब्जेक्ट वहाँ पे चलेगा, ठीक है ना। इन द केस ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग एडमिशन इन पार्टिकुलर स्ट्रीम इज लेस देन 10, यानी किसी स्ट्रीम में BSc BDM BA BEd में अगर 10 से कम एडमिशन होते वो कोर्स नहीं चलेगा, ठीक है ना, फीस वापस कर दी जाएगी, ऐसा नहीं होता है ना, ठीक है। या फीस स्ट्रक्चर दे रखा है तो आपको 18,400 रुपए की ये फीस बता रखी है, तो ये आपको ऑनलाइन मोड में जमा करानी है, तो ये व्यवस्था आप करके जाएंगे, वहाँ जमा करानी है, ठीक है। और ये एंटी रैंकिंग का यहाँ अलग से लिखा है, एंटी रैंकिंग इंस्टीट्यूट हैज जीरो टॉलरेंस ऑफ रैगिंग, strict action will be taken against those involved in such nefarious activities, including expulsion from institute. At the time of admission, student parents will have to submit an undertaking of anti-ranking. तो यहाँ पे ये अंडरटेकिंग का है, तो सब एफिडेविट अलग है, अंडरटेकिंग अलग है। तो अंडरटेकिंग में तो आप साइन कर लेते हैं खुद ही, पिताजी के साइन हो जाएंगे या माताजी आपके साथ जाएंगे, अरे आपके हो जाएंगे, ठीक है, या आप बनवा के ले जाइए, है ना वहीं। और अगर यह फॉर्म है फॉर्म, या फिर अगर आप शपथ पत्र बनवा लिया तो आपने सबसे अच्छा है। तो ये थी जानकारी, और इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ, ठीक है दोस्तों। और आपको अगर आप आसपास के हैं तो मेरे फिर से सलाह है, आपको जरूर जाइए, जरूर जाइए, जरूर जाइए, ठीक है ना, चांस आपको लेना चाहिए। RIE में एडमिशन के लिए आपकी रैंक नीचे है, तो यहाँ पर पिछली बार 230 रैंक के ऊपर भी एडमिशन हुए, मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि एडमिशन नहीं होगा। 230 रैंक के ऊपर भी ऊपर हुए हैं। कई बच्चे मेरे को पूछ रहे हैं कि मेरी 144 है या मेरी इतनी है, तो आपके चांस बनते हैं। ऑल इंडिया कोटे से भी 213 तक एडमिशन हुए, और हरियाणा कोटे से तो आपके एडमिशन हरियाणा के लिए तो वरदान है, तो आप जरूर जाइएगा। और नज़दीक, हाँ, दूसरे जो स्टेट है मैं फिर से कहूँगा कि बहुत दूर दूर रह रहे हैं, उनके लिए सूटेबल नहीं है। तमिलनाडु, गुजरात है, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, उनके लिए सूटेबल नहीं है, दूर दूर है। राजस्थान है, यूपी, पश्चिम यूपी है, ये फिर से कहता हूँ, राजस्थान, पश्चिम यूपी, राजस्थान के भी जो खास तौर पे ये हरियाणा के सीमावर्ती ज़िले हैं, पंजाब है, उनके सूटेबल है, दिल्ली वालों के लिए। और तो आप लोग यहाँ पे काउंसलिंग के ज़रूर जाइए, और मैं जाइए। और फिर से कह देता हूँ, मैं अभी RI से कहीं से कोई नई अपडेट नहीं आई है, लेकिन कल BA BEd वालों की काउंसलिंग है RI भोपाल में, तो आप लोग तैयार रहिए, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ चले जाइए। और जिनका एडमिशन आज हो गया है उनको उनको बहुत बहुत बधाई,
जिन्होंने आज, क्यों वेटिंग लिस्ट वालों का भी आज हो गया है और सेलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट उनका भी हो गया है। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। लिस्ट आ जाएगी, मैं बता दूंगा। ठीक है, कोई भी लिस्ट आएगी मैं आपको बता दूंगा, कोई नई जानकारी को बता दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।